नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कर्वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था में आयरन का क्या महत्व है। क्यों बोला जाता है कि आयरन रिच फल लेने हैं, आहार खाना है या सब्जियां आपको ऐसी लेनी है जिसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में हो, तो इसका क्या कारण है और किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन स्तर को मेंटेन करके रख सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप अपना हीमोग्लोबिन स्तर को अच्छा बना सकते हो। इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयरन क्या होता है। जो आयरन है इससे हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से लाल रक्त कणिकाएं बनती है और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे आयरन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बेबी है वो माँ से ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो माँ का एक अंग होता है। तो यहाँ तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँचे, इसके लिए आपका हीमोग्लोबिन स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आपको आयरन रिच फल, फ्रूट्स, आहार, ये सब चीज़ लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ा सकते हैं। इस हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और आयरन क्या होता है, ये हमारी शरीर, जो हमारा बॉडी होता है वो नहीं बनाता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है और जो हमारा शरीर है वह आयरन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अवशोषण करता है उसका। इसीलिए हमें क्या, आयरन रिच फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, आहार हो गया, या ऐसे खाद्य पदार्थ का यूज़ करना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो, आयरन हो। ओके, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आयरन अवेलेबल होता है। तो आप सीजनेबल, जिस सीजन में, जैसे पालक की भाजी हो गई, मेथी की भाजी हो गई, या फिर जैसे चौली भाजी वगैरह आती, बहुत सारी जो भाजियाँ आती है जिसमें एक तो आयरन होता है, फाइबर्स होता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर प्रेगनेंसी में। तो आप यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ लीजिए जिसमें क्या होता है, आयरन रिच होती है। ओके, दूसरे नंबर है कि जैसे दालें होती है, सभी प्रकार की जो दालें होती है, मोटे अनाज होते हैं, तो वो आप दालें जो है बना के दाल के रूप में लीजिए, या फिर जो ऐसे खड़े साबुत अनाज जो होते हैं वो स्प्राउट्स के रूप में आप फुलाकर सुबह ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी डाइट में सारी दालें ऐड कीजिए, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयरन अवेलेबल होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और डिलीवरी के समय क्यों हमें आयरन चाहिए? सेफ डिलीवरी के लिए आपको आयरन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए डिलीवरी के समय आपको भी पता है, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, तो डिलीवरी के समय यहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना होती है और थोड़ी बहुत तो ब्लीडिंग होती ही है। तो उससे भी आपका हीमोग्लोबिन स्तर थोड़ा कम होगा। अगर आप अपना पहले से ही हीमोग्लोबिन स्तर कम रखोगे तो उस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए आपको अपना हीमोग्लोबिन स्तर मेंटेन करके रखना है, अच्छा रखना है। ओके, आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आयरन प्लस कैल्शियम दोनों के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बीच में कम से कम 2 घंटे का समय रखना है। या फिर अगर आयरन से रिलेटेड जो भी चीज़ ले रहे हो आप, और जैसे जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, वो थोड़े अंतर से लीजिए, थोड़ा अंतराल, कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखिए, क्योंकि यहाँ पे आयरन का एब्जॉर्बेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अगर आप आयरन और कैल्शियम की गोली लेते हो, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, तो अगर आप पहले कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद ही आप आयरन के सप्लीमेंट्स लीजिए। ओके, अब इसको विटामिन सी, ऐसे फल फ्रूट्स लेने हैं जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे कि खट्टे फल फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे नींबू हो सकता है, संतरे, मौसम्बी, इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप साथ में आयरन के साथ में अगर विटामिन सी वाले
जो भी फल फ्रूट्स है वो लेते हो तो इससे आयरन का एब्जॉर्बेशन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। ओके, कैफीन या फिर चाय कॉफ़ी इनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये पीते हो जब अपन ने आयरन से रिलेटेड सप्लीमेंट लिए हैं या फिर आयरन से प्रचुर मात्रा में जो भरे हुए खाद्य पदार्थ है या फिर फल फ्रूट्स है वो ले रहे, तो उसके कुछ अंतराल जैसे कि 2 घंटे का समय के बाद ही आप चाय वगैरह अगर ले रहे हो तो बाद में ही लीजिए। ओके, सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सो थैंक यू गाइस, राधे राधे।